काबिल ज़िक्र शहादत तलाक़ के सिलसिले में। चुनांचे आखिर में मैं इस वीडियो के एक बहस भी करता हुआ चला जाऊं कि तलाक़ के सिलसिले में हम इस बहस से मुतालिक मशहूर गैर मुक़ल्लिद आलिम मौलाना अबू सईद शरफुद्दीन देहलवी की मुसन्निफ़ाना शहादत नकल करते हुए चला जाओ, ताकि इन गैर मुक़ल्लिद की क़लई खुल जाए और इनकी अक़ल जो है ठिकाने आ जाए, जिससे मसले की हकीकत पर काफ़ी रोशनी पड़ती है। चुनांचे मैं बेआईनी ही उन्हीं के अल्फाज नकल कर देता हूँ, बेआईनी वो जो कहते वही मैं कहता हूँ। अब आप देखें कि गैर मुक़ल्लिदीन का इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है। चुनांचे लिखते हैं गैर मुक़ल्लिद आलिम अबू सईद शरफुद्दीन देहलवी कहते हैं कि ये यानी 3 तलाक़ को एक मानने का मसलक सहाबा, ताबिईन, तबे ताबिईन वगैरह और अइम्मा मुहद्दिसीन मुतक़द्दिमीन का नहीं है। ये मसलक 700 साल बाद के मुहद्दिसीन का है, जो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के फतावा के पाबंद और उनके मुअतक़िद हैं। ये फतवा शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया ने 7वीं सदी के आखिर या अवाइल 8वीं सदी में दिया था। तो उस वक्त के उलमा ने उनकी सख्त मुखालफत की थी, जैसे आज के दौर में भी मुखालफत होती है, तो उस दौर के उलमा ने इनकी सख्त मुखालफत की थी। नवाब सिद्दीक हसन खान साहब ने इत्तिहाफुल नुबला में, जहाँ शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया के तफर्रुदात लिखे हैं, इस फहरिस्त में तलाक़ सलासा का मसला भी लिखा है कि जब शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने 3 तलाक़ के एक मजलिस में एक होने का फतवा दिया तो बहुत शोर गुल हुआ। शेखुल इस्लाम और उनके शागिर्द इब्न क़य्यिम पर मसाइब बरपा हुए। उनको ऊँट पर सवार करके दुर्रे मार मार कर शहर में फिरा कर तौहीन की कैद किए गए, इसलिए कि उस वक्त ये मसला अदालत रवाफिज का था। ये इत्तिहाफ सफ़ा 318 बहवाला उम्दतुल इसास सफ़ा 103 पर नकल किया गया है। अब इससे ये मालूम हुआ कि ये न दौर सहाबा में था, ये 3 तलाक़ को एक मानना, न दौर अइम्मा मुज्तहिदीन में था, न अहद फारूकी में था। ये सिलसिला शुरू हुआ इब्न तैमिया के फतवे से, और यहाँ से जो है ये तफसील नकल की गई। इसलिए जो है यहाँ ये खुराफात यहाँ से शुरू हुई है, इसलिए इस दौर सहाबा में इसका कोई वजूद नहीं था। बहरहाल इस तफसील को देखना है तो मैंने हवाला दे दिया आपको किताब का, आप वहाँ देख सकते हैं। मज़ीद किताबुल मसाइल की 5वीं सफ़ा 166 पर भी देख सकते हैं।